अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो ज़ायनिक सॉल्यूशन की तरफ से आप सबको वेलकम करता हूँ इस डेटा एनालिसिस की फर्स्ट क्लास में बैच 305। हमारा ये सेशन इस कोर्स का 3 मंथ्स का है और अब हम लोग एक कम्युनिटी बन चुके हैं और हम सब मिलकर डेटा एनालिसिस को समझेंगे, सीखेंगे, उस पर अपनी प्रैक्टिकल स्किल्स और स्किल्स पे ग्रिप हासिल करेंगे। डेटा एनालिसिस क्या होता है, डेटा एनालिस्ट कौन होता है, क्यों ज़रूरी होती है, कि इसका कैरियर क्या है या फिर क्या क्या इसमें रोल्स हमारे पास आ सकते हैं, तो इन सब चीज़ों को हम लोग साथ साथ अंडरस्टैंड करते जाएंगे। और मेन बात है कि हमने प्रैक्टिकली क्या काम करना है। इस कोर्स में हम लोग सबसे ज़्यादा जो अपना काम परफॉर्म करेंगे वो हमारा प्रैक्टिकली होगा। 98% हमारा प्रैक्टिकली वर्क होगा और 2% हम लोग थ्योरी पे भी फोकस करेंगे, क्योंकि साथ साथ थ्योरी भी पढ़ना ज़रूरी है, जिससे हमें पता चलता है कि ठीक है, ये जो हम लोग चीज़ें पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, इसकी थ्योरिकली क्या राइटिंग में चीज़ें लिखी हुई हैं। तो बात वही आ जाएगी, सबसे ज़्यादा जो मेन बात है वो हमारी ग्रिप अच्छी होनी चाहिए। हम अपनी स्किल्स को गेन करेंगे, हम यहाँ से कुछ ना कुछ सीख के ही जाएंगे। इस 3 मंथ्स के कोर्स के अंदर हम अपने 4 मेजर टूल्स को कवर करेंगे, जिसमें नंबर 1 हमारे पास पाइथन है, सेकेंड हमारे पास SQL है, थर्ड हमारे पास एक्सेल है, एंड लास्ट वन वी हैव दैट इज़ पावर बी आई और पावर बिजनेस इंटेलिजेंस टूल्स है हमारे पास। इन तमाम टूल्स को, इन तमाम चीज़ों को हम लोग अपने इस कोर्स में पढ़ेंगे, समझेंगे, इन पे इम्प्लीमेंट करके इनके रिजल्ट्स को एक्सट्रैक्ट करेंगे और उनके परफॉर्मेंस को चेक करेंगे। यस, आपको हर लेक्चर की रिकॉर्डिंग आफ्टर द क्लास आपके साथ शेयर कर दी जाएगी। अगर किसी से मिस हो जाए क्लास या फिर किसी भी एमरजेंसी की वजह से आप लाइव क्लास ना ले सकें, तो नो इशू, आफ्टर द क्लास आपके साथ ग्रुप में भी शेयर कर दी जाएगी रिकॉर्डिंग्स। और ज़ायनिक सॉल्यूशन का LMS भी वेबसाइट पे क्रिएट किया गया है, आप वहाँ पे भी विज़िट कर सकते हैं। वहाँ पे भी आपको हर क्लास की रिकॉर्डिंग मिल जाएगी और मटेरियल आपको वहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। आज की फर्स्ट क्लास है हमारे पास, तो आज हम लोग अपनी कोर्स आउटलाइन को थोड़ा सा डिस्कस करेंगे और उसके साथ फर्स्ट जो टूल हम लोग स्टार्ट करेंगे दैट इज पाइथन। उसके लिए हमें किस तरह का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ेगा, यूज़ करना पड़ेगा, वो हम लोग जो हैं वो आज देखेंगे। आप लोगों के क्वेश्चंस के आंसर्स भी साथ साथ चलते रहेंगे। कोई भी ड्यूरिंग द क्लास आपको प्रॉब्लम होगी तो वो आप शेयर कर सकते हैं, आई विल सॉल्व इट। ओके, I would like to introduce myself. My name is मोहम्मद फ़ारूक आबिद, your course instructor। और ये 3 मंथ्स का जो कोर्स है वो आप लोगों का मेरे साथ ही चलेगा, जिसमें आप ही नहीं बल्कि मैं भी आप लोगों के साथ नई नई चीज़ें सीखूंगा। और विद द पैसेज ऑफ टाइम जो सी चीज़ें हमारे पास न्यू आती जाती हैं, मैं तो उसको खुद भी गेन करता हूँ, उनसे इनकरेज हासिल करता हूँ और आपके साथ भी वो ज़रूर शेयर करूँगा। आई एम अ डेटा एनालिस्ट, आई एम अ प्रोफेशनल डेटा एनालिस्ट और ज़ायनिक सॉल्यूशंस के साथ मुझे 4 इयर्स हो चुके हैं अपनी डेटा एनालिस्ट की सर्विसेज प्रोवाइड करते हुए। डेटा एनालिस्ट कौन होता है? वो शख्स, दैट पर्सन हु डिड द एनालिसिस ऑफ होल डाटा। अब देखें, हमारे पास डाटा मौजूद होता है, डाटा हमारे पास बल्क वे में होता है, ह्यूज होता है डाटा, तो उसको उसमें से कोई इनसाइट वैल्यूज़ एक्सट्रैक्ट करने के लिए हमारे पास कुछ मेथड्स होते हैं, पैटर्न्स होते हैं, और वो इम्प्लीमेंट करता है डेटा एनालिस्ट। देखें, जो स्टैक होल्डर्स होते हैं या फिर रिक्रूटर्स होते हैं, जो ऑनर इक्विटी होती है, ऑनरशिप्स होती हैं, या फिर बिजनेसमैन होता है, ये सारी चीज़ों को वो खुद इम्प्लीमेंट नहीं करते, बल्कि उन्हें इन चीज़ों से मीनिंगफुल, यूज़फुल इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करने के लिए कोई ना कोई पर्सन चाहिए होता है, जो इस पूरे काम को सर अंजाम करता है, जो फिर एट द एंड उस डाटा में से रिपोर्ट्स क्रिएट करता है या डैशबोर्ड क्रिएट करता है और फिर प्रेजेंट करवाता है उस
कंपनी को या ऑनर को उसकी प्रॉब्लम्स जो डाटा से रिलेटेड उनकी होती है उसके सॉल्यूशंस बताता है, और डिसीजन मेकिंग इससे की जाती है। सो डिसीजन मेकिंग इन फ्यूचर जो फैसला वगैरह किया जाता है, जिस तरह हम स्टूडेंट्स हैं फॉर एग्जांपल, तो हम लोग किस तरह से डिसीजन मेकिंग करते हैं इन फ्यूचर की ही हम लोग उसमें प्लानिंग करते हैं कि जब मेरा फॉर एग्जांपल मैट्रिक में अगर हम लोग जा रहे हैं 9-10 में, तो हम लोग 9th क्लास से ही एडमिशन लेने से पहले ही ये डिस्कस कर लेते हैं, ये फैसला कर लेते हैं, ये डिसीजन मेकिंग कर लेते हैं कि हमें कंप्यूटर साइंस रखनी है, बायो रखनी है, आर्ट्स रखनी है, इकोनॉमिक्स रखनी है। तो ये हम लोग पहले फैसला कर लेते हैं। देन फिर मैट्रिक हो जाता है तो इंटर लेवल पे हम लोग जाते हैं, तो तब हम लोग डिस्कस करते हैं कि अब मुझे आईसीएस करना है, एफएससी करनी है, प्री इंजीनियरिंग में करनी है या फिर मेडिकल में करनी है। और उसके बाद तो विद द पैसेज ऑफ टाइम हम लोग जो ये डिसीजन मेकिंग करते हैं सेम एज इम्प्लीमेंट हम लोग करते हैं अपने रियल वर्ल्ड के डाटा के ऊपर, यानी जो रियल वर्ल्ड हमारे पास प्रॉब्लम्स आती हैं उनके सॉल्यूशंस के लिए जो हम लोग डिसीजन मेकिंग करते हैं, जो पैटर्न्स फाइंड आउट करते हैं, जो इनसाइट्स निकालते हैं, जो हमारी कंपनी के लिए क्या रहते हैं, बेनिफिट्स रहते हैं। और इसके साथ साथ बिजनेस भी अपने गोल्स को अचीव करता जाता है, और डाटा एनालिस्ट भी। अच्छा, डाटा एनालिस्ट किस तरह से गोल्स को अचीव करता है? जाहिर सी बात है, जब वो बिजनेस को उनके गोल्स को अचीव करने में हेल्प करेगा, उनको प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट से रिलेटेड चीज़ें बताएगा, जो उनके बल्क मैसी या डर्टी डाटा में से उन्हें वैल्यूएबल इंसाइट्स निकाल कर देगा, उन्हें एक पूरी रिपोर्ट बनाकर देगा, और जो कंपनी की अपॉर्चुनिटीज़ होगी उस पर पूरा उतरेगा, उनको अचीव करने में उनकी हेल्प करेगा। तो ये साथ साथ डाटा एनालिस्ट के भी गोल्स अचीव हो रहे होते हैं, एक्सपीरियंस गेन हो रहा होता है, प्रमोशंस हो रही होती हैं, जो है वो अच्छा एक पैकेज लग रहा होता है, और उसके साथ बहुत से एडवांटेजेस मिल रहे होते हैं। तो ये क्या है, ये गोल्स अचीव हो रहे होते हैं। सो यही एग्जैक्ट हम लोग अपने इस कोर्स के अंदर देखेंगे कि किस तरह से रियल वर्ल्ड डाटा पे हम इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, मॉडल कैसे अप्लाई करेंगे इफ़ वी नीड इट, और उसके साथ किस तरह से डैशबोर्ड क्रिएट करेंगे। क्योंकि देखें, जब हम लोग डाटा में से सिनेरियो बेस अपनी प्रॉब्लम को जब सॉल्व कर लेते हैं, तो हमें एक रिपोर्ट सबमिट करवानी पड़ती है, तो वो हमेशा एक डैशबोर्ड उसका दूसरा नाम है रिपोर्ट क्रिएट करके देते हैं। तो उसके लिए हमारे पास टूल है, पावर बीआई है, एक्सेल है, उसका यूज़ करेंगे। क्योंकि एट द एंड हम लोग इसी तरह फाइल के फॉर्म में डाटा नहीं दे देंगे, ये लीजिए आपका ये डाटा, आप खुद ही निकालते फिर मैंने जो अपना काम करना था वो कर दिया, नहीं, बल्कि एक उन्हें अलग से डैशबोर्ड क्रिएट करके देते हैं जिसमें पूरे डाटा की एक होल समरी डिस्क्राइब होती है, और उसमें हमारे पास विजुअलाइजेशन अप्लाई होती हैं। क्योंकि विजुअलाइजेशन चार्ट्स, ग्राफ्स का जब हम लोग यूज़ करते हैं तो उसको क्विकली एक्सट्रैक्ट करना, उससे अपने रिजल्ट को बिल्कुल एक विजिबली देख लेना ह्यूमन के लिए क्या होता है, आसान होता है। सो ये सारी चीज़ें हम लोग टाइम बाय टाइम अपने इस कोर्स में इम्प्लीमेंट करते जाएंगे और रिजल्ट्स उनसे गेट करते जाएंगे। क्लियर है? वेबसाइट पे ही आपको एलएमएस शो होगा, अगर नहीं शो होगा तो भी चलें, आपके साथ में बाद में वो लिंक शेयर कर दूंगा। ओके, सो आपके साथ आपके जो रेलेवेंट ग्रुप है जहाँ पे आपको आज की क्लास का लिंक और आपको ऐड किया गया है, इसी में आपके साथ रिकॉर्डिंग्स भी मैं शेयर किया करूँगा डेली की, ठीक है, ताकि अगर ड्यूरिंग द क्लास आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप बाद में रिकॉर्डिंग्स भी देख लें, और अगर आप रिकॉर्डिंग नहीं लाइव क्लास नहीं ले सके तो उसकी भी फिर आपको बाद में रिकॉर्डिंग आप इजीली एक्सेस कर सकते हैं। जी हाँ, कोई क्वेश्चन है किसी का तो कर सकते हैं माइक ऑन करके, अदरवाइज मैसेजेस में भी आप अपना टेक्स्ट कर सकते हैं। सो ओके, आप लोगों के साथ मैं स्क्रीन विजिबल कर रहा हूँ। मुझे सबसे पहले तो आप क्लैरिफाई करें कि आप सबके साथ विजिबल है, और ड्यूरिंग द क्लास कोई भी आप लोगों को इशू हो तो आप माइक ऑन करके कह सकते हैं। अगर आपको स्क्रीन नहीं शो हो रही या वॉइस का इशू है, अगर तो मल्टीपल स्टूडेंट्स के साथ है तो फिर तो मेरी तरफ से ये जो है वो प्रॉब्लम होगी, तो फिर मैं उसको रिजॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। लेकिन अगर 1-2 स्टूडेंट्स के साथ है तो तब भी आप लोगों ने क्लैरिफाई करना है, मुझे बताना है, ताकि फिर मैं सब बाकी स्टूडेंट से भी पूछूं। अगर और किसी के साथ नहीं होगा
तो फिर जिन स्टूडेंट्स के साथ ये 1-2 स्टूडेंट्स के साथ इशू आएगा तो वो दोबारा से अपनी इस क्लास को रीजॉइन करें, क्योंकि समटाइम्स ऐसा इशू आ जाता है आप लोगों की तरफ से भी। सो ओके, क्लियर है? ओके, डोंट वरी, ड्यूरिंग द क्लास भी कोई इशू आए वही बात मैं रिपीट करूंगा कि ताकि आप लोगों को किसी भी तरह की प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े और ये गिल्ट ना रहे कि जी सिर्फ क्लास में ही आप लोगों ने अपनी प्रॉब्लम्स पूछनी है मुझसे। नहीं, क्लास के बाद भी अगर प्रैक्टिस के दौरान या किसी भी चीज़ को या फिर कोई भी आप प्रॉब्लम फेस करेंगे तो आप बाद में मुझसे भी अलग से पूछ सकते हैं, डीएम कर सकते हैं, या फिर आपकी जो ग्रुप में कन्वर्जेशन ग्रुप आपका बनाया गया है उसमें आप लोग चैट कर सकते हैं। और जब कन्वर्जेशन ग्रुप में अगर कोई भी स्टूडेंट अपनी प्रॉब्लम शेयर करता है तो मेरी ये सबसे जो है वो एक रिक्वेस्ट है कि सब स्टूडेंट्स फिर उसका जवाब ज़रूर दिया करें, रिप्लाई ज़रूर दिया करें। अगर आंसर का पता हो, ना भी पता हो तो फिर भी जो है वो आप ये दे दें कि बिल्कुल मेरे साथ भी यही इशू है, सर से पूछ लेते हैं। तो ये देखें, जो कम्युनिटी होती है ना उसमें बिल्कुल एक साथ चलना पड़ता है। किसी के साथ कोई भी प्रॉब्लम हो, इशू हो रिलेटेड टू कोर्स आउटलाइंस और अपनी जो प्रैक्टिकली जो परफॉर्म कर रहे होते हैं, तो ज़रूर एक दूसरे की हेल्प किया करें। और जब भी आप प्रोफेशनल लाइफ में जाएंगे तो वहाँ पे एज अ टीम वर्क हमें काम करना पड़ता है। तो टीम वर्क में हमेशा एक दूसरे की हेल्प करनी पड़ती है और ये बेनिफिशियल भी रहती है। सो ओके, उम्मीद करता हूँ कि आप सबको ये बातें क्लियर हुई होंगी। अदरवाइज़ नो इशू, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। सो ओके, आप लोगों के साथ मैं कोर्स आउटलाइन अभी शेयर कर रहा हूँ और आपके साथ फिर ये ग्रुप में भी मैं शेयर कर दूंगा कोर्स आउटलाइन वंस अगेन। तो यहाँ पे है, हमने लर्न टू टर्न डाटा इनटू इनसाइट्स। डाटा को क्या करना है? लर्न करना है, यानी डाटा को समझना है, डाटा को देखना है। देखिए हर तरफ हमारे पास डाटा जनरेट हो रहा है। जहाँ पे बात आएगी डेटा की, अब वो बात आ जाए बेशक डेटा एनालिसिस की, डेटा एनालिस्ट की, डेटा एडमिनिस्ट्रेशन की, डेटाबेस की, ये जहाँ पे भी वर्ड आपके पास डेटा आएगा इट मीन्स कि आपने एक रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, उस पर आपने एनालिसिस करना है। डेटा एडमिनिस्ट्रेशन हमारे पास जो आ जाती है उसमें भी डेटा बेसिस से काम किया जाता है, जहाँ पे हमारे पास एक वक्त में मल्टीपल्स रिकॉर्ड्स इंसर्ट हो रहे होते हैं कि किसको कौन सा एक्सेस देना है, किसको क्या एक्सेस नहीं देना, डिलीट करने की चीज़ें किसको असाइन करनी है और किसको नहीं। तो डेटा हमारे पास क्या है? द फैक्ट, द कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स, ये हमारे पास डेटा है। या फिर उस डाटा में से जो हमारे पास इंफॉर्मेशन आती है वो हमारे लिए क्या होती है? यूज़फुल होती है। तो डाटा की बात जहाँ पे भी आएगी वो डाटा हमारे पास रॉ भी हो सकता है, वो डाटा हमारे पास मेसी भी हो सकता है, डर्टी भी हो सकता है, अनप्रोसेस्ड भी हो सकता है। तो डाटा के ऊपर जब भी प्रोसेस किया जाता है तो प्रोसेस करने के बाद उससे जो एक वैल्यू एक्सट्रैक्ट की जाती है दैट इज़ यूज़फुल फॉर अस। अगर मैं इसकी सिंपल एग्जांपल दूं तो हम लोग कंप्यूटर में इंसर्ट करते हैं 5+5। हमें तो पता है कि ठीक है 5+5 क्या है? 10 है, लेकिन एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं, इससे बड़ी भी हमारे पास डिजिट्स हो सकते हैं, मिलियंस में, बिलियंस भी, ट्रिलियंस में हो सकते हैं। लेकिन हम लोग क्या देखना चाह रहे हैं कि वो हमारे पास एक रॉ डाटा है, साथ में मैंने इंस्ट्रक्शन दे दी है कि इन दोनों को क्या करना है? प्लस करना है। तो प्लस करके जब भी आंसर आएगा वो मेरे लिए यूजफुल इंफॉर्मेशन होगी, दैट इज 10। अब नेक्स्ट टाइम कोई भी मेरे से क्वेश्चन पूछेगा कि 5+5 क्या है, तो बजाय इसके कि मैं उसको स्टेप बाय स्टेप सोल्व करूं, मेरे पास वो इन्फॉर्मेशन पहले से महफूज होगी, स्टोर होगी, मैं जल्दी से बता दूंगा कि दैट इज 10। ओके, तो ये सिंपल सी वैल्यू से ही हम लोग अपनी प्रॉब्लम को समझेंगे और उनको सॉल्व करने के जो मेथड्स हैं उनको एक्सट्रैक्ट करेंगे। सबसे पहले हम लोग अपना पाइथन को कवर करेंगे, उसके बाद जिस तरह से आपकी कोर्स आउटलाइन में टूल्स इंक्लूड हैं, देन वी शुड यूज लर्न एक्सेल, एसक्यूएल एंड देन पावर बीआई। सो जहाँ पे बात मैंने की थी पाइथन की, तो हम लोगों ने जब भी अपने डाटा पे अगर मॉडल वगैरह अप्लाई करना होता है
तो हमारे पास पाइथन बहुत ज़्यादा पावरफुल है, स्ट्रॉन्गली यूज़ है, क्योंकि पाइथन की ऐसी लाइब्रेरीज हैं जो हमारे पास यूज़ होती हैं डेटा एनालिसिस के लिए, और मॉडल्स के लिए हमारे पास साइकिट लर्न उसकी लाइब्रेरी है, यूज़फुल, पावरफुल है, हेल्पफुल है। सो नंबर 1 हम लोग अपनी पाइथन पढ़ेंगे। चलिए आपके साथ ये विजिबल है। ओके, यहाँ पे आपके साथ वेबसाइट का लिंक भी है, आप यहाँ पे भी डायरेक्टली क्लिक करके गेट कर सकते हैं। ओके, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? हमने स्ट्रांगली इन स्किल्स को गेन करना है और अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कैपेबिलिटीज को इन्हांस करना है। हमेशा हम लोग जिस भी प्रोफेशनल में चले जाएं, जिस भी इंडस्ट्री में वर्क कर लें, जो भी हमारा कैरियर पाथ है, वहाँ पे प्रॉब्लम्स तो होंगी ही होंगी, क्योंकि हमेशा सॉल्व किसको करते हैं? प्रॉब्लम्स को ही। मसलों को सॉल्व करेंगे तो हल निकलेगा हमारे पास, एक लास्ट पे जो है वो क्या निकलेगा? नतीजा आएगा। तो प्रॉब्लम्स को हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे, इन डेप्थ डीपली अंडरस्टैंड करेंगे, कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे, स्टैटिस्टिक्स क्या होती है उसको अप्लाई करना अपने डाटा के ऊपर बहुत ज़रूरी है। सो स्टैटिस्टिक्स क्या है वो भी इसी कोर्स के अंदर ही आपके साथ में हर एक उसके मेथड टॉपिक्स को आपके साथ शेयर करूंगा, डिटेल में हम उनको समझेंगे विद एग्जांपल्स के साथ। और यहाँ पे अब हमारे पास आ जाती हैं कोर्स आउटलाइंस, मतलब टूल्स आ जाते हैं, दैट इज़ पाइथन। तो पाइथन में हम देखेंगे कि किस तरह से सिंटेक्स राइट किया जाता है। बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, इजी टू लर्न है, कोई इसमें मुश्किल कोड नहीं है। और पाइथन को सीखने के लिए तो आपको किसी भी तरह के बैकग्राउंड नॉलेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की नॉलेज का होना ज़रूरी बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए इसको बहुत ज़्यादा सिंपल लैंग्वेज कहा गया है। इसी के अंदर हम लोग ऑपरेटर्स वगैरह परफॉर्म करेंगे, इनपुट आउटपुट फंक्शंस देखेंगे, और लूप्स हम लोग देखेंगे। इफ़ अगर कंडीशन के अकॉर्डिंग मुझे स्पेसिफिक प्रिंट स्टेटमेंट्स प्रिंट करवानी है, रिकॉर्ड्स फेच करने हैं, देन वी शुड यूज़ कंडीशनल स्टेटमेंट्स। देन डाटा स्ट्रक्चर्स देखेंगे हम लोग, लिस्ट, टप्पल, सेट्स, डिक्शनरीज, ये क्या होती हैं, इन सब को हम लोग डिटेल से, इनके कोर मेथड्स को हम लोग पढ़ेंगे। अब स्टैटिस्टिक्स पाइथन के साथ भी हम लोग पढ़ेंगे, स्टैटिस्टिक्स हम लोग एक्सेल में भी पढ़ेंगे, स्टैटिस्टिक्स हम लोग उसी में, यानी कि स्टैटिस्टिक्स हम लोग जिस भी टूल का यूज़ करते हुए एनालिसिस परफॉर्म कर रहे हैं, स्टैटिस्टिक्स उसमें यूज़ होगी ही होगी। आपके पास जो सम मेथड्स हैं, एवरेज मेथड्स हैं, क्वांटाइल है, मीडियन है, मोड, एक रेंज है, देन आपके पास जो मॉडल भी हम लोग अप्लाई करेंगे वो भी स्टैटिस्टिक्स के बिहाफ पे होता है। तो इसलिए स्टैटिस्टिक्स बहुत ज़्यादा जो है वो यूज़फुल है, और बेसिकली ये मैथ्स की ही आ जाती है हमारे पास एक डोमेन, और मैथ को भी समझना बहुत ज़रूरी है। यानी कि अगर मैं बात करूं, हम लोग कोई भी ऐप वगैरह यूज़ कर रहे होते हैं, इसकी सिंपल से एग्जांपल लेते हैं कि टिकटॉक हम लोग यूज़ कर रहे हैं, या फिर यूट्यूब यूज़ कर रहे हैं, या फिर इंस्टा यूज़ कर रहे हैं। तो अभी हम देखते हैं कि कुछ देर पहले हमने ना कोई चीज़ सोची होती है, कोई वीडियो या कोई रील हम लोगों ने सोची होती है, तो फिर उसी से रिलेटेड हमें कुछ देर बाद क्या है, रिकमेंडेशन उस पर आने लग जाती हैं उन ऐप्स पे। उन जो ऐप्स हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं उन पर रिकमेंडेशन, या फिर वही हमें रील्स की सूरत में वो चीज़ें विजिबल हो रही होती हैं। तो ये बेसिकली क्या है, एक तो उन पे वर्क कर रहे हैं सेंसर्स, और सेकंड उसमें मैथ और स्टैट्स बहुत ज़्यादा अप्लाई हुआ है। ऐसे एल्गोरिथम्स जो रिकमेंडेशन के लिए यूज़ होते हैं उन पे बेसिकली यूज़ ही मैथ होता है। तो इसलिए ये स्टैटिस्टिक्स भी हमारे पास एक मैथमेटिक्स की तरह ही यूज़ होता है, तो इसको इम्प्लीमेंट करना अपने डाटा के ऊपर बहुत ज़रूरी है। क्लियर? यस, आपके साथ आफ्टर द क्लास में शेयर कर दूंगा, डोंट वरी। और पाइथन में हम लोग, हमारे पास टाइम जो है वो मैक्सिमम या मिनिमम भी कहा जाए तो 1 आवर का भी सॉरी 1 आवर क्या है क्या, 1 मंथ का भी लग सकता है, क्योंकि पाइथन में हमारे पास बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर बात एक देखी जाए तो हम लोग डेटा एनालिसिस के लिए सिर्फ पाइथन को भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये रिक्वायरमेंट भी नहीं है हमारी। हर टूल अपनी जगह पे हमारे पास क्या है, यूज़फुल है।
एक्सेल है तो वो भी हमारे पास आज के दौर में भी यूज़फुल है, ऑटोमेशन के लिए भी, डाटा एंट्री के लिए, डाटा मैनेजमेंट के लिए भी, एनालिसिस के लिए भी हमारे पास यूज़फुल है। एसक्यूएल है वो तो बहुत ही ज़्यादा हमारे पास यूज़फुल है। एसक्यूएल भी क्यूरीज और कमांड से रिलेटेड, स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज, उसका नाम ही क्यूरी आ रहा है उसमें। तो अगर हम लोग देखा जाए तो हम लोग ये तमाम तर जो मेथड्स दूसरे टूल्स पे भी अप्लाई करेंगे वो हम लोग पाइथन में भी कर सकते हैं। लेकिन हम लोगों ने डिटेल से चीज़ें, जब भी बात आएगी आपने मॉडल्स अप्लाई करना है, फिर तो पाइथन हमारे पास यूज़फुल होगी ही होगी। सो पाइथन के दौरान ही हम लोग स्टैटिस्टिक्स को भी अंडरस्टैंड करेंगे, तो इसलिए हमारे पास 1 मंथ का जो है वो टाइम आ सकता है इसमें। लेकिन ऐसा नहीं है कि 1 मंथ में हम लोग जो है वो सिर्फ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ही चीज़ें, इंपॉर्टेंट तो हम लोग सीखेंगे ही सीखेंगे, लेकिन उसके अलावा हम लोग कुछ ऐसे मेथड्स और फंक्शंस को भी अंडरस्टैंड करेंगे कि वो कहीं ना तो कहीं हमारे पास डेटा एनालिसिस में भी वो यूज़ हो सकते हैं, या फिर ना हो सकते हो। तो ऐसे क्वेश्चंस हमसे अगर पूछ लिए जाएं और हमें फिर उसका पता ही ना हो कि ये तो हमने पाइथन में पढ़े ही नहीं है, तो इसलिए हम लोग स्क्रैच से स्टार्ट करेंगे और एडवांस अपनी लाइब्रेरीज तक जाएंगे। तो ये हरगिज़ जो है वो मेरा एम नहीं है कि सिर्फ आप लोगों को बेसिक्स या फिर आप लोगों को मेन जो है वो चीज़ें पढ़ा के जो है ना वो बस जी इस टूल को और एक्सेल टूल को भी ख़त्म किया जाए। नहीं, स्टार्ट से ही, ज़ीरो से ही आपको मैं स्टार्ट करवाऊँगा। देन देखिए इसमें लाइब्रेरीज़ हमारे पास आ जाती हैं, नमपाई है, पांडास है, विजुअलाइजेशन के लिए हमारे पास मैटप्लॉटलिब, सीबॉर्न, प्लॉटली है, और साइकिट लर्न स्टैट्स मॉडल्स भी हमारे पास इसमें इंक्लूड है। देन एक्सेल आ जाती है हमारे पास। तो एक्सेल में हमारे पास डैशबोर्ड और रिपोर्ट क्रिएट होने के लिए भी ये एक यूज़फुल टूल है हमारे पास एक्सेल। और भी बहुत से एक्सेल में हमारे पास मेथड्स यूज़ होते हैं। इसी तरह SQL है, स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज है हमारे पास, जो कि नाम से ही जाहिर है कि क्यूरी लैंग्वेज, जिसमें हम लोग कमांड्स इंसर्ट करते हैं, क्यूरीज लिखते हैं बेसिकली, और उसी के अकॉर्डिंग हमारे पास आउटपुट क्या है, रिट्रीव होती है। तो एसक्यूएल को भी हम लोग उसके इंट्रोडक्शन से लेकर टिल एंड तक, जॉइंट्स तक देखेंगे कि जॉइंट्स क्या होते हैं हमारे पास एसक्यूएल में, फिल्टर कैसे रिकॉर्ड्स को किया जाता है, क्योंकि एसक्यूएल में जिस तरह से हम लोग क्यूरी राइट करेंगे उसी तरह से हमारे पास आउटपुट स्टार्ट होगी। सो ये तमाम तर चीज़ों को हम लोग गेट करेंगे। सो ये बाकी चीज़ें आपके साथ शेयर कर दी जाएंगी, और वही लिखा हुआ है ऑनलाइन मोड्स हैं, और साथ साथ हम लोग प्रैक्टिकल एग्जांपल्स भी करते जाएंगे। ओके, जो से भी चीज़ हम लोग पढ़ेंगे तो प्रैक्टिकल एग्जांपल, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के साथ हम लोग सॉल्व करेंगे, कि ताकि हमें ये भी आइडिया होता जाए, पता चलता जाए कि रियल वर्ल्ड में इसका किस तरह से इम्प्लीमेंट करना है, जो हम चीज़ें पढ़ रहे हैं उनका कहीं पे इम्प्लीमेंटेशन है भी कि नहीं। ओके, दैट्स ऑल। अब हम लोग अपने फर्स्ट टूल पाइथन की तरफ मूव करते हैं। पाइथन में हमारे पास जो टूल हम लोग यूज़ करेंगे वो है एनाकोंडा नेविगेटर। आप लोगों के साथ मैं लिंक शेयर कर दूंगा, जिसको आप लोगों ने अपने इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना है, एनाकोंडा नेविगेटर। एनाकोंडा नेविगेटर बेस्ट टूल है फॉर डेटा एनालिसिस, फॉर डेटा साइंटिस्ट, फॉर डेटा इंजीनियरिंग के लिए ये बेस्ट टूल है एनाकोंडा। और स्पेशली जब मॉडल्स भी अप्लाई करने हो तो एनाकोंडा नेविगेटर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग टूल भी कह सकते हैं, बेस्ट टूल है। तो आप लोगों के साथ मैं लिंक शेयर कर दूंगा, आप लोगों ने जिस वेबसाइट से एनाकोंडा को डाउनलोड करना है, और उसके साथ साथ किस तरह से डाउनलोड करना है तो वो एक आपके साथ मैं वीडियो का लिंक भी शेयर कर दूंगा, जिसमें आपने उस पूरी इंस्ट्रक्शंस को 1 बाय 1 ज़रूर इम्प्लीमेंट करना है। अगर आप ठीक तरह से उसको इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, अगर आपका एनाकोंडा नेविगेटर का सेटअप अच्छा नहीं होगा, सही से नहीं होगा, तो फिर वो आपके पास ओपन भी नहीं होगा। सो इसलिए एनाकोंडा नेविगेटर को आप लोगों ने बिल्कुल ठीक तरह से आपने उसको इंस्टॉल करना है अपने पीसी पे। और सेकंड है कि अगर आप लोगों ने क्लाउड बेस्ड टूल को यूज़ करना है, यानी कि आप कह रहे हैं कि मेरे सिस्टम में एक तो स्पेस भी नहीं है और दूसरा मैं क्लाउड बेस ही यूज़ करना पड़ता, मुझे इंस्टॉलेशन ना करनी पड़े, तो फिर आप क्लाउड बेस्ड एनाकोंडा का यूज़ कर सकते हैं। गूगल पे आप लिखें anaconda.com। ओके, एक तो ये है एनाकोंडा नेविगेटर। ओके, जैसे ही आप यहाँ पर राइट करेंगे तो आपके पास ये देखें एनाकोंडा नेविगेटर, एनाकोंडा, जिस मर्जी को आप, एनाकोंडा नेविगेटर और डिस्ट्रीब्यूशन एक ही है, आप इनको क्लिक कर लें।
और मे बी स्टार्टिंग में ये आपसे कहे कि साइन अप करें। ओके, और साइन अप करने के बाद ये आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आ रही है फ्री डाउनलोड, तो आपने इसको यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। विंडोज़ है अगर आपका, तो आप लोगों ने विंडोज़ के लिए डाउनलोड कर लेना है, और अगर आप में से किसी का मैक ओएस है या फिर लिनक्स है, तो आपने उसी से रिलेटेड इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर लेना है, इंस्टॉल कर लेना है। यहाँ पे आपको जो है वो क्रिएट करना पड़ेगा अपना अकाउंट। यस, यहाँ से आप साइन अप करेंगे। साइन अप ईमेल या फिर अगर आपका पहले से भी अकाउंट बना हुआ है तो आपने साइन अप करना है, और साइन अप करने के बाद फिर आपने क्या करना है, डाउनलोड करना है। डाउनलोड का कोई इतना वो मुश्किल नहीं है स्टेप्स, सिंपल। आपके पास ऊपर ऑप्शन आ रही होगी डाउनलोड्स की, तो आपने अपने, अगर आपका विंडो 64 है तो आपने विंडो 64 के अकॉर्डिंग डाउनलोड कर लेना है इसको, और अगर 32 है तो मे बी उसकी ऑप्शन वो देगा 32, तो आपने इसको डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, समझ आ रही है? और एनाकोंडा, सर, यस हम जब डाटा कलेक्ट करते हैं रिसर्च जी सर्वे के लिए, हम डाटा कलेक्ट करते हैं, हम क्वेश्चंस करते हैं, तो उसको हम डिजिट्स नंबर्स, मतलब रिसर्च सर्वे के लिए नंबर्स फॉर्म में डाटा चाहिए होता है, तो उसको कन्वर्ट कैसे करते हैं? वो हमारे पास डाटा टाइप्स आ जाती हैं, उसके डाटा टाइप्स के अकॉर्डिंग हम लोग कन्वर्ट करते हैं। ओके, ये वाला भी मेथड हम लोग अपने इसी कोर्स में देखेंगे जुपिटर नोटबुक का यूज़ करते हुए। और सेकंड आ जाती है कि अगर आपके पास वो कैटेगोरिकल है पहले से, ठीक है, अगर आपने कैटेगोरिकल को 0 1 में करना है तो उसके डिफरेंट फॉर्मेट हैं। उसमें आप लोग स्टैंडर्ड स्केलर का यूज़ कर सकते हैं, मीन मैक्स, वो एक लाइब्रेरी है साइकिट लर्न की प्री प्रोसेसिंग की, उससे उसका यूज़ करते हुए अगर आपने कैटेगोरिकल डाटा को इंटीजर में कन्वर्ट करना है। और अगर आपके पास फ्लोटिंग में डाटा है, पॉइंट्स में डाटा है, और अगर आपने उसको इंटीजर में या इंटीजर डाटा को फ्लोट में कन्वर्ट करना है, तो उसके भी हमारे पास उसमें मेथड्स यूज़ होते हैं कन्वर्जन के। ओके, ओके, ओके। तो मैं आप लोगों के साथ जो है वो लिंक शेयर कर दूंगा वेबसाइट के भी, जहाँ से आपने इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना है। कोई मुश्किल नहीं है, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल डाउनलोड तो आप इजीली कर लेंगे। ठीक है, सबसे जो मेन प्रॉब्लम भी फेस करनी पड़ती है और बात आती है, वो आती है सेटअप की। तो सेटअप के लिए भी मैं आपके साथ वीडियो जो है वो लिंक शेयर करूँगा, आपने उसको अच्छी तरह से देखना है। देन उसके बाद फिर आपने सेटअप करना है जिस तरह से वहाँ पे इंस्ट्रक्शंस बताई जाएंगी। और अगर आपका सेटअप नहीं अच्छा होगा तो फिर आपके पास जुपिटर नोटबुक भी ओपन नहीं होगी। ओके, तो जब आपने फिर अपने यहाँ पे आ जाना है सर्च बार में अपने सिस्टम की, और यहाँ पे आपने राइट करना है एनाकोंडा, जब आपके पास इंस्टॉल हो जाएगा। ओके ग्रेट, आपने ड्यूरिंग द क्लास ही की है। ओहो, मूवी ही आ गई है मेरे पास। ओके दैट्स ग्रेट, बिल्कुल एक्यूरेट एनाकोंडा नेविगेटर हो गया है डाउनलोड। जस्ट वेट कीजिएगा, वो एक्चुअली सिस्टम पे लोड ज़्यादा पड़ गया है, सो दैट्स वाई। जी
VS कोड देखें, मैं इसलिए नहीं VS कोड का मैंने आपको बताया कि हमारे पास एनाकोंडा नेविगेटर डाटा एनालिसिस के लिए बिल्कुल बेस्ट है। उसमें आपको किसी भी तरह की लाइब्रेरी को भी इंस्टॉल नहीं करना पड़ेगा और इजी टू यूज़ है। कुछ स्टूडेंट ये भी क्वेश्चन करते हैं कि उन्होंने पहले शायद यूज़ नहीं किया होता है एनाकोंडा नेविगेटर, इस वजह से फिर वो दूसरे टूल्स का भी पूछते हैं। तो अगर आपने फर्दर टूल्स का भी यूज़ करना है तो उसमें आपके पास VS कोड, विजुअल स्टूडियो कोड भी आ जाता है, आपके पास पाइचार्म भी आ जाता है, आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं। तो वो आप पे भी डिपेंड है आपने किस टूल का यूज़ करना है। और बिल्कुल VS कोड को इंस्टॉल करने के बाद आप फिर जुपिटर नोटबुक के एक्सटेंशन को डाउनलोड कर लेंगे। तो इससे ज़्यादा बेहतर और प्रेफरेंस में मैं यही कहता हूँ कि आप एनाकोंडा नेविगेटर का ही यूज़ कर लें, या फिर बिल्कुल आप क्लाउड बेस, जो मैंने क्लाउड बेस भी आपको एनाकोंडा का कहा है, एनाकोंडा क्लाउड आपके पास, वो आप सर्च करेंगे आपके पास आ जाएगा गूगल पे। और सेकंड है गूगल कोलैब भी आप यूज़ कर सकते हैं। ये तो फिर क्लाउड बेस आ जाती है, इसमें तो फिर आपको ना तो इंस्टॉलेशन की ज़रूरत पड़ती है इवन के ना ही लाइब्रेरीज की भी, सब चीज़ें आपने सिर्फ उसमें इंपोर्ट करके यूज़ कर लेनी है। तो इट इज़ टोटली डिपेंड्स अपॉन यू। गूगल कोलैब भी आप लिखेंगे, गूगल पे गूगल कोलैब लिखिएगा तो आपके पास सामने ही बिल्कुल गूगल कोलैब आ जाएगा, आपने उस पर भी साइन अप करना है। ओके, गूगल ओके, ये आपके पास गूगल कोलैब आ गया है। तो ये देखिए मेरा तो यहाँ पे साइन अप हुआ है, इसलिए डायरेक्ट उसने मुझे बता दिया है कि आपने कौन सी जो है वो नोटबुक को ओपन करना है। तो बाकी आप पे डिपेंड है कि आपने क्या यूज़ करना है। गूगल कोलैब तो वो भी बेस्ट है, आप लोग यूज़ कर सकते हैं। और लाजमी नहीं है कि एक वक्त में एक ही टूल यूज़ करना है, आप हर डिफरेंट टूल्स को यूज़ कर सकते हैं, आप हर टूल को भी यूज़ कर सकते हैं। यानी एक आप इंस्टॉल करके आप टूल यूज़ कर लें और एक टूल आप क्लाउड बेस का यूज़ कर लें। तो इसमें यह है कि आपको पता चलता रहेगा कि किस तरह से हर टूल वर्किंग कर रहा है। सो गूगल कोलैब में भी आपके पास बिल्कुल एग्जैक्ट इसी तरह से वर्किंग चलेगी। अब मैंने वहाँ पे कहा है कि न्यू नोटबुक ओपन करो। ओके, अब ये हमारे पास जो है वो गूगल कोलैब आ गया है, साथ में उसकी जो है वो भी बताई जा रही है डॉक्यूमेंटेशन। ठीक है, तो गूगल कोलैब को यूज़ करने का भी बेस्ट पर्पज़ है वे है। अब गूगल कोलैब हमारे पास बेसिकली जो यूज़ होता है वो भी पाइथन के लिए ही यूज़ होता है। पाइथन का फर्स्ट कोड अगर हम लोग सिंपली देखें, हम लोग जस्ट लिखते हैं प्रिंट और फिर पैरेंथेसिस ऑन करते हैं। पैरेंथेसिस के अंदर मैसेज जो डिस्प्ले करवाना है वो हमेशा डबल कोटेशन के अंदर लिखा जाता है। फॉर एग्जांपल मैंने फर्स्ट मैसेज लिखा हेलो वर्ल्ड, उसके बाद ये रन ऑल, तो इसकी आउटपुट हमें देखें, ये इसकी आउटपुट हमें डिस्प्ले हो गई है। तो गूगल कोलैब जुपिटर नोटबुक को यूज़ करने का यही एक पर्पज़ एम है कि इसमें आप कोड जैसे ही रन करते हैं उसकी आउटपुट बिल्कुल उसी के नीचे आपको डिस्प्ले हो जाती है और विद इन द सेकेंड्स ही आपके पास यहाँ पे ये डिस्प्ले हो चुकी है आउटपुट। देन टेक्स्ट बेस अगर आपने यहाँ पे ऐड करना है तो आप टेक्स्ट को यहाँ पे इम्प्लीमेंट करें। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं फर्स्ट कोड हेयर, तो ये हमारे पास क्या है, टेक्स्ट बेस हो गई है। देन आपने कोड अब दोबारा से इंसर्ट करना है तो आप कोड पे क्लिक करें। तो ये आपके पास यहाँ पे मल्टीपल्स वे हैं। देखें इसमें किसी भी तरह की ह्यूज लाइब्रेरीज का यूज़ करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ी। जिस तरह सी हमारे पास आ जाती है या C++ जावा, उसमें हमें हमेशा सबसे पहले कुछ लाइब्रेरीज को इंपोर्ट करना पड़ता है, देन उस यानी एक प्रॉपर उसके सिंटेक्स के अकॉर्डिंग हमें कोड लिखना पड़ता है। इवन के सी का यूज़ करना है हमने तो हमें सिर्फ हेलो वर्ड को प्रिंट करवाने के लिए एक प्रॉपर 10 लाइनों का 10 से 12 लाइनों का कोड लिखना पड़ता है। ओके, लेकिन पाइथन में ऐसा कुछ भी नहीं है। सिंपली आप लोग जस्ट प्रिंट लिखें, पैरेंथेसिस के अंदर डबल कोटेशन के अंदर आप अपना मैसेज इंसर्ट करें और उसको डिस्प्ले करवा दें। यस एग्जैक्टली, मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट क्लास जो हमारी इंशाल्लाह मंडे को होगी वो कंडक्ट करने से पहले ही आपके साथ शेयर करूंगा कि ताकि फिर आप इजीली ये जो 2 डेज़ हैं उसमें आप लोग इंस्टॉल
इंस्टॉलेशन वगैरह कर लें, सेटअप कर लें, और एक बार उनके इंटरफेस से आप लोग फेमिलियर हो जाएं। ओके, सो गूगल क्लैप का भी आप लोग यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं और जुपिटर नोटबुक का भी यूज़ आप लोग कर सकते हैं। क्लियर है? इट्स टेक अ टाइम। सो ओके, उसके साथ आपके साथ ये कुछ पिक्चर यहाँ पे विजिबल है कि वाई व्हाट पाइथन कैन डू, पाइथन क्या क्या कर सकती है, किस किस के लिए पाइथन जो है वो यूज़ होती है। तो देखें, नंबर 1 है मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए। एआई के हम लोग जितने भी चैट बॉक्स टूल्स देखते हैं, एआई जहाँ पे भी इम्प्लीमेंट हो रही है, एआई का यूज़ ही पाइथन के लिए किया जाता है। यानी एआई में जो एल्गोरिथम्स अप्लाई कर रहे होते हैं कि किस तरह से रिकमेंडेशन मूवीज़ बतानी है, रिकमेंडेशन सिस्टम किस तरह से क्रिएट करना है, तो बैकएंड पे पाइथन ही यूज़ हो रही है। देन डेटा एनालिसिस के लिए और विजुअलाइजेशन के लिए पाइथन जो है वो यूज़ होती है, पाइथन काम ये कर सकती है। साइंटिफिक कैलकुलेटिंग के लिए पाइथन काम कर सकती है। मैथ्स वगैरह के ऑपरेशंस आप लोगों ने परफॉर्म करने हैं, मैट्रिक्स वगैरह हैं, वेक्टर्स हैं, वो हमारे पास आ जाती है साइंटिफिक कैलकुलेटिंग। देन वेब स्क्रैप्टिंग के लिए यूज़ होती है हमारे पास। गेमिंग के लिए भी पाइथन हमारे पास यूज़ हो रही है, होती है। वेब डेवलपमेंट के लिए साथ में उसके फ्रेमवर्क्स आ जाते हैं। ऑटोमेशन के लिए पाइथन यूज़ होती है। क्लाउड बेस में यूज़ होती है पाइथन। साइबर सिक्योरिटी में भी पाइथन हमारे पास यूज़ होती है अपने डाटा को सिक्योर करने के लिए। तो पाइथन हमारे पास हर फील्ड, हर इंडस्ट्री में, हर तरह से यूज़फुल है, स्ट्रॉन्ग है, हेल्पफुल है। ओके, देन सेकंड आ जाता है कि किस तरह से हम लोग एनालिसिस परफॉर्म करेंगे। जो एक इसमें मेजर पॉइंट आ जाता है EDA, ये जो जिसकी एब्रीवेशन है एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस। ये जो एक छोटा सा वर्ड है EDA, इसमें ईच एंड एवरी मेथड, स्टेप्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप्स, हर एक चीज़ हमारे पास इंक्लूड है। यानी कि इसमें हम लोग रॉ डाटा कलेक्ट करते हैं, क्योंकि एक्चुअली हम लोगों ने काम क्या करना है, रॉ डाटा का ही करना है। यानी डाटा के ऊपर ही हम लोगों ने मेनली इम्प्लीमेंटेशन करनी है। उसके बाद रॉ डाटा जब हमारे पास आ जाता है तो फिर हम क्या करते हैं, अपनी प्रॉब्लम को, इस डाटा को अंडरस्टैंड करते हैं। डाटा को अंडरस्टैंड करने के बाद प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि सिनेरियो बेस हमारे पास ये प्रॉब्लम्स आती हैं और बेसिकली एक एनालिस्ट ने प्रॉब्लम्स को ही सॉल्व करना है। फिर डाटा की इंस्पेक्शन पूरे तरीके से की जाती है, लाइब्रेरीज को इंपोर्ट कर लिया जाता है, मिसिंग वैल्यूज़ को हैंडल किया जाता है। हमेशा डाटा हमारे पास मेसी डाटा होगा, डर्टी डाटा होगा, जिसके अंदर मिसिंग वैल्यूज़ भी होंगी, उसका फॉर्मेट भी करेक्ट नहीं होगा, डाटा टाइप्स भी डिफरेंट होंगी। उसमें से आउटलायर्स, जो अनयूजुअल और ऐसी वैल्यूज़ जो हमारे डाटा में होनी ही नहीं चाहिए थी वो मौजूद होंगी, उनको आउटलायर्स कहते हैं। उनको कैसे डिटेक्ट करेंगे, वो हमारे पास उसके डिफरेंट मेथड्स हैं। उसको डिलीट कैसे करेंगे, रिमूव कैसे करेंगे, जो हमें डाटा नहीं चाहिए, जो रिकॉर्ड नहीं चाहिए, जो कॉलम्स नहीं चाहिए, उनको कैसे ख़त्म करेंगे। ये सारी चीज़ें EDA में की जाती हैं। स्टैटिस्टिक्स हम लोगों ने जो अप्लाई करनी है वो कैसे करेंगे, वो भी EDA के ही अंदर आ जाता है, मेजर स्टेप्स। उसके बाद विजुअलाइजेशन कैसे करेंगे, किस तरह से चार्ट्स को क्रिएट करेंगे, किस तरह से दो डाटा को जॉइंट्स करना है, वो कौन से मेथड्स हैं, और रिलेशन अगर चेक करना है हमने वो कैसे चेक करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास EDA, एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस में इंक्लूड है। मशीन लर्निंग एक्चुअली जहाँ पे भी हमारे पास बात आ जाती है एक मॉडल की, तो वो हम लोग मशीन लर्निंग का भी उसका नाम दे सकते हैं। बेसिकली जो ML का मतलब है वो यही है कि कंप्यूटर को, आपने अपनी मशीन को इस तरह से लर्न करना है, ट्रेन करना है कि वो एक ह्यूमन की तरह बिहेव कर सके।
ओके। सो उसमें हमारे पास डीपली जो है वो बहुत से एल्गोरिथम्स और मॉडल्स आ जाते हैं, लेकिन हम लोग अपने जो है वो इस डाटा के ऊपर एक दो सिंपल जो रिग्रेशंस के मॉडल्स होंगे उनको अप्लाई करेंगे, प्रिडिक्शन के जो होंगे कि किस तरह से वो मॉडल अप्लाई करने के बाद हमारे पास एक आउटपुट एक्सट्रैक्ट होती है। सो के ये है हमारे पास जुपिटर नोटबुक। ये आपके पास जुपिटर नोटबुक का इंटरफेस है। इसमें आपके पास जहाँ पे भी आपने जिस भी अपने सिस्टम के अंदर लोकेशन में इसको डाउनलोड किया होगा, सेटअप किया होगा, लोकेट किया होगा, वहीं पे आपके पास जितनी भी डॉक्यूमेंट्स या फाइल्स वगैरह पड़ी होंगी वो सारी यहाँ पे डिस्प्ले करवाएगा। ओके, सो यहाँ पे टॉप पे आप देख सकते हैं आपके पास यहाँ पे न्यू की ऑप्शन आ रही है, अपलोड की आ रही है। आपने कोई फाइल अपलोड करनी है तो आप अपलोड पे क्लिक करें तो आपके पास यहाँ पे ऑप्शन दे देगा कि कौन सी फाइल को आपने अपलोड करना है। अदरवाइज आपने फर्स्ट काम यही करना है कि न्यू पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपने अपना एक नया फोल्डर क्रिएट कर लेना है। न्यू फोल्डर पे आप क्लिक करें। सो यहाँ पे वो आपको ऑप्शन दे रहा है अनटाइटल्ड फोल्डर की, इसका नेम चेंज करें। आप इसका नेम अपने बैच के अकॉर्डिंग रखें, बैच 305। ओके, आपने इसका नेम रख लेना है और अगर आपने रीनेम करना है तो आप रीनेम करना है तो इसको क्लिक करें। ओहो, इस पर अपना कर्सर लेकर आएँ और राइट क्लिक करें और रीनेम, या फिर उसके लिए आप शॉर्टकट की F2 भी यूज़ कर सकते हैं। सो रीनेम, तो रीनेम में आपने कोई भी रीनेम, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे हाइफन लगाना है तो ये मेरे पास रीनेम हो चुका है। ओके, अब आप इसको क्लिक करें तो अब आप बैच 305 के फोल्डर के अंदर आ गए हैं। अब आपको यहाँ पे एक फाइल और क्रिएट करनी है, लेकिन फाइल क्रिएट करनी है, फोल्डर नहीं। दोबारा से आप न्यू पे जाएं, क्लिक करें और आपके पास ये ऑप्शन आएगी पाइथन 3 IPy कर्नल की। ये आपके पास बेसिकली है जुपिटर नोटबुक के अंदर नोटबुक फाइल। इस पे आप क्लिक करें तो आपके पास ये फाइल ओपन हो जाएगी। ओके, अब ये है आपके पास जुपिटर नोटबुक का इंटरफेस, यानी जो अंदर आपके पास जुपिटर नोटबुक आ गई है। यहाँ पे आपके पास कुछ बार्स आ रही हैं, मेन्यू बार्स, जिसमें आपके पास फाइल है, ओके, आपके पास एडिट है, व्यू है, रन, कर्नल, सेटिंग और हेल्प। उसके बाद ये है आपके पास पाइथन 3 IPy कर्नल। स्टार्टिंग में आपको ये ऑप्शन देगा, स्क्रीन पे एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा कि आपने कौन सा, इस तरह से आपके पास डायलॉग बॉक्स आएगा, आपने कौन सा जो है वो कर्नल सेलेक्ट करना है। कर्नल से मुराद है कि जो आपके कोड को रन करेगा। सो आप उसमें से कोई भी सिलेक्ट यहाँ पे कर लें, ठीक है, यहाँ पे सिलेक्ट। जैसे ही आप यहाँ पे कोड रन, सॉरी, लिख कर रन करेंगे तो आपके पास वो ऑटोमेटिकली भी रन हो जाएगा। फिर कुछ आपके पास ये आइकन्स हैं, ये आपके पास इस वक्त जो ये सेल है ये कोड की फॉर्म में है, इसलिए यहाँ पे आपके पास नेम आ रहा है कोड। आपने इसको, इस सेल को शिफ्ट करना है कोई लाइन लिखने के लिए, हेडिंग्स देने के लिए, तो आप यहाँ पे मार्कडाउन को क्लिक कर दोगे। मार्कडाउन पे क्लिक करोगे तो आपने यहाँ पे हेडिंग देनी है फर्स्ट लेक्चर, और हेडिंग दे दी है। ये जो हैश है ये आपके पास हेडिंग के तौर पे यूज़ होगा। उसके बाद आपने अब इस सेल को रन करना है तो आप, एक तो ये आपके पास रन का जो है वो यहाँ पे बटन बना हुआ है, सिंबल बनाए का, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और जैसे ही आपने इस पर अपना कर्सर रखा है तो आप देखें आपको ये एक डिस्क्रिप्शन भी छोटी सी दे रहा है कि इस सेल को रन करने के लिए आप शिफ्ट प्लस एंटर कीबोर्ड से यूज़ कर सकते हैं। क्या यूज़ करना है, आपने शिफ्ट को प्रेस करना है और शिफ्ट को प्रेस करते ही एंटर को प्रेस कर देना है। ठीक है, इन दोनों बटन्स को आप लोगों ने प्रेस एक साथ करना है, शिफ्ट प्लस एंटर। अब हो रही है स्क्रीन विजिबल। ओके,
ओके, सो ये आपके पास सेकंड ये है कि आपने नोटबुक सेव करनी है, तो बजाय इसके कि आप फाइल बार में जाएं और यहाँ पे आके ये सेव की ऑप्शन आ रही है, यहाँ से भी आप सेव कर सकते हैं, रीनेम कर सकते हैं इस फाइल का नेम, ठीक है ना। और सेकंड ये आप देखें फाइल का नेम क्या है, अनटाइटल्ड। यहाँ पे फाइल का नेम शो हो रहा है अनटाइटल्ड। यहाँ पे आप इसको क्लिक करें तो यहाँ पे आप फाइल का नेम भी कर सकते हैं चेंज। आप यहाँ पे लिख लें first_lecture। तो ये देखें ये आपके पास फाइल का नेम चेंज हो गया है, ठीक है। तो आप यहाँ से सेव भी कर सकते हैं, मैंने इसको क्लिक किया है तो देखें यहाँ पे सेव लास्ट चेक पॉइंट पे आपके पास ये टाइमर आ गया है। उसके बाद अगर आपने सेल को और ज़्यादा सेल इंक्रीज करने हैं तो ये आप प्लस का ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। देन आपने कोई सेल को ख़त्म करना है, कट करना है, तो ये आपके पास ऑप्शन है। ओके, और कोई आपने जो है वो कॉपी करना है सेल या सेल पे लिखा हुआ तो वो आप कर सकते हैं, ये पेस्ट की ऑप्शन है। ये आपके पास कर्नल को इंटरप्ट करने की आ सकती है, आपने एक ऐसा प्रोग्राम चला दिया है, लूप चला दिया है जो रुक ही नहीं रहा, तो फिर उसको रोकने के लिए आप क्या करते हैं, कर्नल को स्टॉप कर देते हैं, तो इसको इंटरप्ट कर देते हैं। देन ये है रीस्टार्ट कर्नल के लिए, नेक्स्ट शिफ्ट करने के लिए, तो ये सारी चीज़ें यूज़ करते हैं। यहाँ पे भी हम अपना फर्स्ट प्रोग्राम लिख के देखते हैं। ये आपके पास कमेंट आ जाता है हैश, अगर आप कोड के अंदर, ये इस वक्त कोड वाला सेल है, आप यहाँ पे नेम देख सकते हैं कोड लिखा हुआ आ रहा है, तो ये आपके पास कोड वाला सेल है। जैसे ही मैं इसको फर्स्ट लेक्चर पे लेकर आऊँगा तो देखें मार्क डाउन, तो ये आपके पास हेडिंग वाला सेल है। उसके बाद कोड वाले सेल में जब आप हैश लिखेंगे तो आपके पास कुछ यूं लिखा हुआ टेक्स्ट आएगा, तो ये आपका कमेंट कहलाता है, सिंगल लाइन कमेंट। सो फर्स्ट प्रोग्राम प्रिंट, देखें जैसे ही मैंने प्रिंट लिखा तो मेरे पास यहाँ पे जो ओके जो मेरे पास यहाँ पे प्रिंट है वो ग्रीन हो चुका है। पैरेंथेसिस के अंदर आपने अगर अल्फ़ाबेट्स का यूज़ करना है मैसेज डिस्प्ले करवाने के लिए तो डबल स्ट्रिंग्स का या डबल कोटेशन का यूज़ करते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा हेलो स्टूडेंट्स, हियर आई एम। दिस इज योर फर्स्ट डेटा एनालिसिस क्लास। सो रन करने के लिए आप शिफ्ट प्लस एंटर को प्रेस करेंगे तो देखें ये आपके पास एक मैसेज डिस्प्ले हो गया। तो जो भी प्रिंट फंक्शन में हम लोग अपना मैसेज राइट करेंगे, जो भी कोड लिखेंगे, हमारे पास आउटपुट इसी तरह से डिस्प्ले होगी। इज इट क्लियर? आज तो हमारी फर्स्ट क्लास थी तो इन जो है वो छोटी छोटी चीज़ों को हम लोगों ने यूज़ किया है, बट इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास जो मंडे से होगी तो फिर हम लोग एक प्रॉपर पैटर्न के साथ चलेंगे जिसमें हम प्रॉपर जो है वो स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक हर एक मेथड को यूज़ करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे, गेट करेंगे। ठीक है, सो आज आपकी फ़र्स्ट क्लास थी इसलिए इंट्रोडक्शन और साथ में सब चीज़ें बताना, कोर्स आउटलाइन डिस्कस करना, किस तरह से कौन सा टूल यूज़ करेंगे ये बताना, और भी कुछ जो बातें हम लोगों ने की हैं वो फर्स्ट क्लास में ज़रूरी होती हैं। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास जो मंडे होगी उसमें हम लोग प्रॉपर वे से अपने लेक्चर को स्टार्ट करेंगे। यस लेकिन फ़र्क बिल्कुल यही आ जाता है कि वो आपके पास क्लाउड बेस है, उसके लिए आपको किसी भी इंस्टॉलेशन की ज़रूरत हरगिज़ नहीं है। और जो नोटबुक है जुपिटर नोटबुक वो आपके पास एनाकोंडा इंस्टॉल करने के बाद आप लॉन्च करते हैं तो इंस्टॉलेशन का बेसिकली आ जाता है। बाकी रन टाइम कोड में कोई इशू नहीं है। इंटरफेस भी आप देख सकते हैं दोनों का मोस्ट प्रोबेबली सेम ही है। राइट करने का मेथड तो एग्जैक्टली वही होगा, सेम ही होगा, एक ही जैसा रहेगा, क्योंकि दोनों पे जो कर्नल काम कर रहे हैं वो पाइथन के ही हैं। यस, एनाकोंडा नेविगेटर में ही आपको ये जुपिटर नोटबुक मिलेगी और उसमें जो कोड रन करने वाला कर्नल होता है, जो इंटरप्रेटेटर होता है, वो पाइथन है। ओके, मैं आपके साथ आफ्टर द क्लास शेयर कर दूंगा, लिंक आपके साथ मैं शेयर कर दूंगा।
सो के किसी का कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम अपनी आज की क्लास यहीं पे रन करते हैं, सॉरी एंड करते हैं। कुछ जो है वो वर्ड्स हो रहे हैं थोड़े से, तो आई होप कोऑपरेट कर लिएगा। थैंक यू सो मच। सो कोई भी आपका क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, आफ्टर द क्लास भी आप पूछ सकते हैं, ठीक है, इसमें कोई इशू नहीं है। जब भी आपको कोई इशू फेस करना पड़े रिलेटेड टू योर कोर्स, तो कोई भी आपने क्यूरी वगैरह पूछनी हो तो आप आफ्टर द क्लास भी पूछ सकते हैं। Yes, of course, definitely we are providing your certificate according to your course. और साथ साथ ही हम लोग अपने कुछ प्रैक्टिकल एक दो क्वेश्चंस को भी सॉल्व किया करेंगे सिनेरियो बेस्ड, ठीक है। सिनेरियो बेस्ड का मतलब होता है कि हमें सिंपली ये नहीं कहा जाता कि आपको ये डाटा दे दिया इसमें से मुझे सम करके बता दो, बल्कि एक सिनेरियो का वर्ड जहां पे भी आता है वो हमेशा आपको एक टेक्स्ट की फॉर्म में चीज़ें बताई जाती हैं डिटेल से। तो हम लोग जोन से भी मेथड्स को सॉल्व करेंगे, जोन से भी हम लोग चीज़ें वगैरह सीखेंगे, प्रैक्टिकली उनको गेन करेंगे नॉलेज, तो उसको हम लोग प्रैक्टिकली भी इम्प्लीमेंट करेंगे। और मंडे और वेनसडे को आपकी क्लासेस हुआ करेंगे और फ्राइडे को हम लैब वर्क किया करेंगे, ठीक है। उसमें आपके साथ मैं असाइनमेंट शेयर करूंगा, आपने वो अपनी जुपिटर नोटबुक में ओपन करनी है और उसको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। कोई आपको क्वेश्चन नहीं आएगा तो क्लास के दौरान या आप मुझसे पूछ सकते हैं, तो उसका मैं कोड लिख के भी आपको दिखा दूंगा, लेकिन वो आप अपनी मदद आपके तहत खुद करेंगे, ठीक है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, क्वेश्चंस नहीं सॉल्व करने आपको आएंगे, कोड लिखना नहीं आएगा, तब तक फिर आप प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व नहीं कर सकते। यस, आफ्टर द कोर्स आपको सर्टिफिकेट भी और इंटर्नशिप भी प्रोवाइड की जाएगी जब आपके 3 मंथ्स कंप्लीट हो जाएंगे और आपको जो जो प्रोजेक्ट दिए जाएंगे जब आप वो कंप्लीट करके सबमिट करवाएंगे, तो देन फिर आपको ये चीज़ें प्रोवाइड की जाएंगी। और जो मैंने अभी साथ में अब प्रोजेक्ट की भी बात मैंने कर दी है, तो हम लोग अपने हर टूल के ऊपर एक प्रोजेक्ट भी आपको असाइन करूंगा, जो कि आप कंप्लीट करके जो आपको डेट दी जाएगी उसी डेट के अंदर अंदर आप सबमिट करवाएंगे। ओके, थैंक यू सो मच फॉर द लिसनिंग। कोई और किसी का क्वेश्चन है तो पूछ लें, अदरवाइज हमारा जो है वो 3 मंथ्स का साथ है, तो कोई भी आपको क्यूरी वगैरह क्वेश्चन हो तो आप बाद में भी पूछ सकते हैं। सो ओके स्टूडेंट्स, हम अपनी क्लास आज की यहीं पे एंड करते हैं। इंशाल्लाह आप लोगों से मंडे की क्लास 9 PM पे मुलाकात होगी। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।